Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सुमेरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक काफ़ी ही बेसिक है एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सो आज हम लोग ऐसे 10 फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि बंगाल कैट्स के बारे में है। आज मैं आप लोगों को ऐसे 10 फैक्ट्स बताऊंगी जो कि बंगाल कैट्स के बारे में है। आवाज़ से आपको सुनाई दे। आज मैं आप लोगों को ऐसे 10 फैक्ट्स बताऊंगी जो कि बंगाल कैट्स के बारे में है, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बंगाल कैट्स दिखती बहुत वाइल्ड है। तो जब कोई नया पर्सन बंगाल कैट्स को देखता है तो वो यही सोचता है कि ये कैट वाइल्ड होगी, बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। पहला हम बात करेंगे बंगाल कैट वाइल्ड है या नहीं, ये डोमेस्टिक ब्रीड से ये इतना वाइल्ड कैसे दिखती है। एक लेडी थी जिन्होंने एशियन लेपर्ड को डोमेस्टिक कैट से क्रॉस किया था, जहाँ पे ये बंगाल कैट निकली। जहाँ और बंगाल कैट्स के कलर बहुत ही वेरिएंट होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। बंगाल कैट ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है रोजेट्स में, जो कि स्मॉल रोजेट्स और बिग रोजेट होते हैं। मैं आपको उसका भी पैटर्न बताऊंगी कि हमें कैसे डिफाइन करना है कि हमें कौन सा पैटर्न हमें लेना चाहिए, कौन सा अच्छा दिखता है, कौन सा, वो भी बताऊंगी आपको कि आपको कौन सा पैटर्न लेना चाहिए बंगाल कैट्स में, कौन सा सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है एंड हमें कौन से कलर के लिए ज़्यादातर जाना चाहिए। हम दूसरा फैक्ट देखेंगे बंगाल कैट का, तो वो कि सब बोलते हैं ये कितनी बड़ी होगी और कितनी बड़ी होगी और कितनी बड़ी होगी। तो बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 kgs मैक्सिमम एक बंगाल कैट जाता है। फीमेल कैट कम होती है, मेल कैट्स ज़्यादा हेवी होते हैं। मेल कैट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है हम खिला के मेल कैट्स को बड़ा कर दें, क्योंकि अगर आप ब्रीड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर बंगाल कैट बहुत ज़्यादा मोटा है तो मेक श्योर कि आपका कैट स्लिम हो बट एक्चुअल हेल्थ में हो। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हमें दुबला रखना है, क्योंकि बंगाल कैट सबसे ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरा मेल तो हमेशा खाता रहता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ अभी इसे मेंटेन करने के लिए। तो आइए हम हमारे तीसरे फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। बंगाल कैट सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक। क्या आप लोगों को मालूम है बंगाल कैट सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं? अगर आपने अभी तक बंगाल कैट्स का खेलना नहीं देखा है तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये सबसे ज़्यादा स्पीड में दौड़ते हैं एंड बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। और ज़्यादातर जो भी पेट लवर्स है, भी पेट पेरेंट्स है, उन्हें कैट अगर इंस्टेंटली जवाब दे दे तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बंगाल कैट्स में ये एक बहुत अच्छी खासियत है कि बंगाल कैट्स जल्दी से जल्दी रिप्लाई करते हैं। मेरे सिर्फ एक नाम से बुलाना, मेरी बंगाल कैट्स पूरी दौड़ कर आ जाती है। तो बंगाल कैट्स सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड सेकेंडली बहुत ही सुपर एक्टिव। अब हम बात करेंगे ऐसे 4th फैक्ट के ऊपर, जो कि बंगाल कैट्स में बहुत ज़्यादा पेट पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान कर देता है उनका पानी पीना। ये सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पानी से, और इन्हें पानी इतना ज़्यादा पसंद होता है कि जब भी आप रखा हुआ पानी नहीं पिएंगे, आप जब भी फ्रेश देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिला कर उस पानी को गिरा कर ये समझेंगे कि ये पानी बिल्कुल टैप से निकला है और ये पी रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ज़्यादा पेट पेरेंट्स को प्रॉब्लम देता है इनका पानी पीना, इनका उछाल के पानी पीना, जो कि बंगाल कैट्स को सबसे ज़्यादा पसंद है पानी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिर्फ 5वें फैक्टर के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने बंगाल कैट को देखा होगा तो सबसे ज़्यादा उनकी बॉडी पे जो कोट होता है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लिटरी होता है। अगर आप गौर से देखेंगे कैट को, फोटोज़ में दिखता है जो कोट होता है ना, वो काफ़ी ग्लिटरी होता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पेट पेरेंट्स को इन लोगों के लिए। मेक श्योर कि आप सबसे अच्छा पेट ले, सबसे अच्छा पैटर्न चुने अपने बंगाल कैट के लिए, और बहुत ही क्लासिक हो वो, जो कि ग्लिटर करता हो। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ फैक्टर के ऊपर, जो कि बंगाल कैट ट्रेन होती है या नहीं होती है उसके ऊपर है। 100% बंगाल कैट्स ट्रेन होती है। अगर आप देखेंगे
पर्शियन कैट्स की एक्टिविटी और बंगाल कैट्स की एक्टिविटी दोनों ही बहुत अलग होती है। जितना ज़्यादा जल्दी बंगाल कैट रिस्पॉन्ड करती है उतना ज़्यादा पर्शियन कैट कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती। आप अगर देखेंगे अब बंगाल कैट का जो इंस्टिंक्ट होता है वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली पर्शियन कैट्स। अगर आप देखेंगे कि बंगाल कैट्स को हम आवाज़ देते हैं तो शायद से पर्शियन कैट दूसरी बार सुनेगा बट बंगाल कैट पहली बार ही सुन लेगा। अब हम बात करेंगे अपने कैट के 7th फैक्टर के ऊपर, जो कि बहुत ही शातिर होता है, क्लेवर होता है अपने टॉयज़ को लेके, जो कि बंगाल कैट्स को मालूम होता है कि ये हमारा टॉय है और हमें इसे कहाँ छुपाना है, हमें इसे कहाँ रखना है। मेरे कैट तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है फेदर टॉय को, जो कि पर्शियन भी करती है, बट मेरे बंगाल कैट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं फेदर टॉय से। तो ये एक होता है कैट का मुंह में पकड़ के साइड में ले जाना और फिर किसी से भी अपना टॉय नहीं शेयर करना। तो चलिए हमारे 8th फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बंगाल कैट्स लव लीश। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि मैं हमेशा अपने बंगाल कैट को लीश में बांध कर ले जाती हूँ, जस्ट बिकॉज बहुत ही फास्ट एंड स्पीड में वो लोग भागते हैं। तो बिकॉज उन लोगों को एक्सप्लोर करना होता है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी सेफ कि हम अपने वॉचफुल आई से उनके ऊपर नज़र रखें ताकि वो एकदम स्पीड में ना भागे, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे लोकेशंस पे भी जाते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट हाईवे बहुत क्लोज होता है और बंगाल कैट लीश बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि बंगाल कैट जो हमारे कैट्स है वो हमेशा लीश उनके ऊपर बंधा रहे अच्छे से। और अगर आप देखेंगे कि हम अगर पर्शियन कैट को लीश बांधते हैं तो पर्शियन कैट क्या होता है, एक जगह बैठ जाता है। अगर वो अडल्ट है तो वो बिल्कुल बेयर नहीं करेगा कि आप उसको इंस्टेंटली या फिर एकदम सडनली आप उसको लीश बांध रहे हो, बट बंगाल कैट्स का ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं एंड खुद भी सेफ फील करते हैं लीश में। तो ये हमारा ऐसा 8 फैक्टर था जो कि बंगाल कैट्स बहुत ज़्यादा इंजॉय करके पहनती है। अब हम हमारे 9 फैक्टर के ऊपर बात करते हैं। अब हम हमारे 9 फैक्टर के ऊपर बात करेंगे जो कि है बंगाल कैट्स लव टू टॉक। आप अगर देखेंगे आप बंगाल कैट सबसे ज़्यादा लाउड होती है, ज़रूर होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा चिल्लाती रहती है, बट इट्स द वे कि आप अपने कैट से कन्वर्सेशन कर रहे हो। जैसा कि आप सुन सकते हो मेरी कैट अभी भी मुझसे बात कर रही है एंड दिस इज़ द वे आपकी कैट आपसे कन्वर्सेशन करती है। तो ये बहुत ही अच्छा फील होता है, एक पेट पेरेंट को बहुत ही अच्छा फील होता है जब उनके कैट उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। सो आई अंडरस्टैंड, मैं समझ जाती हूँ उनकी बातें, वो भी समझते हैं जहाँ तक है हमारी बातें, एंड हम कोशिश करते हैं कि ये बॉन्डिंग हमारा हमेशा रहे। और मुझे बहुत ज़्यादा पर्शियंस, अब मैं देखती हूँ कि मुझे पर्शियंस का एक टाइम पे बहुत ज़्यादा शौक था, बट अब मुझे बंगाल कैट ज़्यादा पसंद आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फर क्वालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी, इंटेलिजेंस। ये सारी चीज़ें देख के बंगाल कैट वन ऑफ द सुपर्ब कैट है। तो चलिए अब हमारे 10th फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, वाई बंगाल कैट्स आर एक्सपेंसिव। येस, डेफिनेटली इट इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बाहर से इम्पोर्ट होके इंडिया लाई गई है। एंड बाहर अगर आप देखेंगे तो अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ है, कुछ ऐसी सिटीज़ है जहाँ पर अभी भी बंगाल कैट्स इलीगल है। उन्हें लोकल लाइफ में पूछ के आना पड़ता है, जो भी कंट्री में वो स्टे कर रहे हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ पर बंगाल कैट्स इलीगल है। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है रीच के ऊपर और लाइन के ऊपर कि हम ये अपने कंट्री में लेके आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। और बंगाल कैट्स ऑब्वियसली बाहर से आई हुई कैट्स है, तो इस वजह से इंडिया में बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड अभी बहुत ज़्यादा लोगों के पास हो गई है, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू हैव अ पेट, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट गो फॉर बंगाल कैट्स। सो आज का हमारा 10 फैक्ट्स यही थे, एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। Thank you so much for watching. Bye bye. Next video coming up soon.